हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल कोशिकियास में। आज मैं आप लोगों के सामने स्केलेटन सिस्टम का टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर आप ये कर लेते हो तो आपको आने वाले आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन जेई ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्प होगा और एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारा सिलेबस है, अगर आप आरआरबी एएलपी का देखोगे या जेई का देखोगे तो उसमें डायरेक्ट उन्होंने लिख दिया है कि क्लास 9-10 के एनसीईआरटी से पूछेंगे। तो आप खुद बताओ ना, कितना ही नया क्वेश्चन वो फॉर्म करेंगे अगर उन्होंने बुक से ही बोला है। तो ये जो बुक है, ये यूथ पब्लिकेशन का बुक है और ये सारा प्रीवियस ईयर का पूरा पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन ए हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ। तो आप सारे लोग क्या जानते हो कि जो हमारा बोन्स होता है कुछ इस टाइप्स का होता है, जो हमारा बोन्स होता है कुछ इस टाइप का होता है। इसके पास क्या होता है, बोन मैरो होता है और यहाँ पे ये सब जगह क्या होता है, खाली होता है। तो ये जो जगह खाली होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं। और जो हमारा बोन होता है ना, जो हमारा बोन्स होता है उसका जो हार्ड मैट्रिक्स होने का क्या होता है कारण, क्योंकि जो हमारा बोन होता है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस से क्या होता है, बना हुआ होता है। हमारा बोन किस चीज़ से बना हुआ होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस से बना हुआ होता है। जहाँ पे जो हमारा कैल्शियम होता है वो 99% होता है, जहाँ पे मेरा जो फॉस्फोरस है वो कितना होता है, 85% होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अब देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मसल क्रैम्प। तो आप सारे लोग जानते हो, रेस्पिरेशन में मैंने पढ़ाया था कि रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है। एक हम लोग होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक मेरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसमें मैंने आपको बोला था कि इसमें ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है और इसमें ऑक्सीजन का ज़रूरत नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आता है, इस वजह से क्या हो जाता है, आपको मसल्स क्रैम्प आने लगते हैं। अगर आपके मसल्स में ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुँचेगा तो आपको क्या आने लगता है, मसल्स क्रैम्प्स आने लगता है। तो अब चेक करते हैं, देखो क्या कह रहा है, इनसफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू मसल्स। तो ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा कि सही मात्रा में क्या होता है, मसल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाते हैं, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। अब देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेड एंड स्मूथ मसल सेल्स। तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि जो हमारा स्ट्रेटेड और स्मूथ मसल सेल्स का क्या मतलब होता है। तो स्ट्रेटेड मसल्स वैसा मसल्स होता है जो मेरा क्या है, वॉलेंट्री मसल है। अब बोलोगे वॉलेंट्री मसल क्या होता है, ये बताओ। तो वॉलेंट्री मसल वैसे मसल्स को बोलते हैं जो आपके कंट्रोल में होता है। वॉलेंट्री मसल वैसे मसल्स को बोलते हैं जो आपके कंट्रोल में होता है। एग्जाम्पल दो सर, एग्जाम्पल जैसे आपका बाजू, आपके बाजू में जो आप दिखाते हो, बाइसेप्स दिखाते हो, ट्राइसेप्स दिखाते हो, बॉडी दिखाते हो, वो किस मसल्स के कैटेगरी में आएगा, स्ट्रेटेड मसल्स के कैटेगरी में आएगा। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल्स। जो मेरा स्मूथ मसल्स है, ये एक ऐसा मसल्स है जो आपके कंट्रोल में क्या होता है, नहीं होता है। जो हमारा स्मूथ मसल है वो क्या एक ऐसा मसल्स है जो आपके कंट्रोल में क्या होता है, नहीं होता है। और स्मूथ मसल्स को हम अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते हैं, जैसे कार्डिक मसल्स हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया। ठीक है, तो अब देखो इसको चेक करते हैं। कह रहा है स्टेट मसल लैक न्यूक्ली, तो इससे क्या ही मतलब है। कह रहा है देखो, स्मूथ मसल्स कैन नॉट कंट्रैक्ट एट विल। जो हमारा स्मूथ मसल्स होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है। स्मूथ मसल का क्या मतलब हो गया, इनवॉलेंट्री वाला मसल जिसपे आपका कंट्रोल नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही सही हो जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा है, वाइल वॉलेंट्री मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इट वेल। तो जैसे जो आपका बाजू वगैरह है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, मूवमेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल इज ए कोऑर्डिनेट एक्टिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे हम जो चल पाते हैं, घूम पाते हैं, वो किस कारण की वजह से होता है। कह रहा है वनली स्केलेटन एंड नर्वस सिस्टम, बस हमारे हड्डियों और नर्वस सिस्टम की वजह से। देखते हैं और कोई ऑप्शन है, ये ऑप्शन नहीं होगा। कह रहा है वनली मस्कुलर सिस्टम, केवल हम मांस, बॉडी में जो हड्डी है उसमें जो मांस है उसकी वजह से। तो ये भी गलत हो गया। मस्कुलर, स्केलेटन एंड नर्वस सिस्टम, तो सही बात है, हमको तीनों चीज़ का ज़रूरी होता है, क्योंकि मस्कुलर, स्केलेटल ये हमको क्या करता है, ये हमको एक तरह से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमको बताता है, कोऑर्डिनेट करता है हमारा स्केलेटल और मसल से, ताकि हम प्रॉपर चल पाएँ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेंट अबाउट स्ट्रेटेड मसल। स्ट्रेटेड मसल से रिलेटेड इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो क्या है, सही है। तो आप सारे लोग जानते हो कि जो मेरा स्ट्रेटेड मसल्स होता है उसमें जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली ऑर्गेनाइज हो जाते, हाईली ऑर्गेनाइज वे में रहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा केमिकल एनर्जी होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिजिकल एनर्जी में। और जो हमारा स्ट्रेटेड मसल्स है उसका प्राइमरी फंक्शन ये है कि वो क्या करे, कॉन्ट्रैक्ट करे, ताकि जो हमारा अदर मैकेनिज्म हो रहा है हमारे बॉडी में वो क्या हो, सही तरीके से काम कर ले। और जो मेरा स्ट्रेटेड मसल्स के बारे में ही मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, बताओ स्ट्रेटेड मसल से रिलेटेड मैंने क्या बताया था कि जो मेरा स्ट्रेटेड मसल्स होता है वो कैसा मसल्स है, जो आपके कंट्रोल में हो, जो आपके क्या हो, कंट्रोल में हो। ठीक है, तो बताओ इसका एग्जाम्पल अब चेक करो कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है क्या है,
मतलब हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, जो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो हमारा क्या है सही है। तो देखो क्या कर रहा है, सेल्स आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड नॉन टेम्परिंग एंड अनब्रांच, ये बिल्कुल गलत है। क्या कर रहा है, प्रोमिनेंट लाइट एंड डार्क बैंड्स आर प्रेजेंट, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रोमिनेंट लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होता है। तो राइट ऑप्शन है हमारा क्या होता है कि जो हमारा स्टैटेड मसल्स होता है और प्रोमिनेंट लाइट भी होता है, डार्क बैंड भी क्या होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, you get cramps after participating in a 400 meter race, which option best explain the reason for the same। तो हम क्या बोले थे कि जब भी आपको मसल्स क्रैम्प आता है, इसका मतलब आपके मसल्स में क्या हो गया, ऑक्सीजन का क्या हो गया, कमी आ गया है, आपको डिहाइड्रेशन हो गया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड प्यूटविक टू लैक्टिक एसिड। ये टूटता है, ये ऑक्सीजन जब नहीं रहेगा तो ये टूटेगा नहीं, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे ये टूटता नहीं है और ये लैक्टिक एसिड बन जाता है, और लैक्टिक एसिड ही आपको क्या करता है, मसल्स क्रैम्प करवाता है। ठीक है, क्या कह रहा है, द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री ग्लैंड इज ब्राउट अबाउट द स्मूथ मसल इन द बॉडी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑल द ऑर्गन हैविंग स्मूथ मसल। आपसे पूछ रहा है कि स्मूथ मसल्स इसमें से दिए हुए ऑप्शंस में से कौन कौन सा है, तो बताइए स्मूथ मसल्स कौन कौन सा है। तो आप लोग तो सबसे पहले ये बात जानो कि स्मूथ मसल्स क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, आइरिस ऑफ द आई, ब्रोंकाई ऑफ लंग, यूरेटर। तो स्मूथ मसल्स वैसा मसल होता है ना जो आपके कंट्रोल में नहीं होता है। आप बताओ, जो आपका आँख का पिपनी है, जो आपका आईब्रो है, वो आपके कंट्रोल में है क्या, पलक है आपके कंट्रोल में क्या, नहीं, क्योंकि वो खुद से गिरता है। जो ब्रोंकाई ऑफ लंग है, जो यूरेटर, ये सब आपके कंट्रोल में है क्या, नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन सा क्या हेल्प करता है, इस बारे में भी हम लोगों को जानना क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आइरिस ऑफ द आई, ब्रोंकाई ऑफ लंग और यूरेटर। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें दिए गए ऑप्शन में से कौन सही नहीं है। तो कह रहा है, द स्टेप्स इन द मिडिल ईयर इज द स्मॉलेस्ट बोन्स ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। सही बात है, जो मेरा ईयर होता है उसमें कितना हड्डी होता है, टोटल 3 हड्डी होता है, जिसमें जो ये स्टेप्स होता है वो क्या होता है, कान के अंदर होता है। तो ये मेरा बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग, जो गलत है वो ढूंढना है हमको। ठीक है, कह रहा है अपेंडिक्स इज ए वेस्टियल ऑर्गन प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। जो आप सारे लोग जानते हो, जो हमारा अपेंडिक्स होता है ना, उसका अब कोई काम नहीं है। जैसे हमारे बॉडी में नेल्स जो है उसका कोई काम नहीं है। तो नेल्स क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। जो हमारा नाखून है या जो हमको पूंछ था, तो वो सब क्या है, हमको काम नहीं है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन वो होता है जिसको हमारे बॉडी को क्या हो, काम ना हो। तो अपेंडिक्स क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो ये भी मेरा सही है। कह रहा है बोन मैरो प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल। सही बात है, जो हमारा इस टाइप का क्या होता है, इस टाइप का हमारा बोन होता है और इसके अंदर क्या होता है, इस टाइप का बोन मैरो होता है, जहाँ पे यहीं पे आरबीसी का क्या हो रहा होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन ये भी सही है। तो हमारा गलत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कह रहा था ह्यूमन वर्टिब्रेट कॉमन एज ए 38 वर्टिब्रेट, ये क्या है, गलत है। अब देखो क्या है रहा है, इन ह्यूमंस द टिश्यू दैट कनेक्ट द मसल्स टू बोन्स इज कॉल्ड। जो ह्यूमन में टिश्यू को कनेक्ट करता है, जो इन ह्यूमंस द टिश्यू दैट कनेक्ट द मसल टू बोन, वैसा टिश्यू जो मसल्स को कनेक्ट करवाता है बोन से, उसको क्या बोलते हैं। तो आप सारे लोग जानते हो, ऐसे टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। टेंडन किसको बोलते हैं, हम लोग वैसे टिश्यू को बोलते हैं जो मसल्स और बोन्स को क्या करे, कनेक्ट कर पाए। अब टेंडन क्या होता है, टेंडन जो होता है वो हमारा एक तरह का फाइबर रेशा नुमा कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसका क्या काम होता है, हमारे मसल और बोन को एक तरह से अटैच करके रखे, हमारे मसल और बोन को क्या करके रखे, अटैच करके रखे। और ये हमारे मसल और बोन को क्या करता है, स्टेबल प्रोवाइड देता है। क्या कह रहा है, ए टेंडन मेड ऑफ। अब टेंडन बताओ किस चीज़ का बना है। तो आप सारे लोग जानते हो टेंडन क्या है, एक तरह का फाइबर होता है जो कि कोलेगन फाइबर का ही क्या होता है, बना हुआ होता है। ठीक है, और इसको आप एक और चीज़ जान सकते हो कि द एंड ऑफ मसल इज कॉल्ड टेंडन। जो हमारा एंड होता है किसी भी मसल्स का, वो क्या कहलाता है, टेंडन कहलाता है। टेंडन जो होता है बोन्स और कार्टिलेज को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, और ये एक तरह का टफ बैंड होता है किसका, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, और ये जनरली मसल से बोन को ही कनेक्ट करवाने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, अगर आप बात करो कि जो हमारा टेंडन है वो यूज़फुल है या नहीं है, तो आप खुद बताओ, अगर मसल्स को बोन से कनेक्ट ही नहीं होगा तो कितना दिक्कत हो जाएगा। तो ये बहुत यूज़फुल है। कह रहा है विच एसिड कॉज पेन इन आवर मसल। अभी मैंने बताया था कि अगर आपके बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है, ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, तो आपके बॉडी में क्या होता है, प्योरवेट जो होता है टूट के क्या बना देता है, लैक्टिक एसिड बना देता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक एसिड ही आपको क्या करता है, पेन पहुंचाता है। कह रहा है मसल फैक्ट ऑकर ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ। तो आप सारे लोग जानते हो जो हमारा मसल फैक्ट जिस वजह से हमारा शरीर दर्द देता है, वो किसकी वजह से होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन ऑफ एन एवरेज
एडल्ट ह्यूमन, हाँ एडल्ट ह्यूमन में नॉर्मल 206 हड्डी होती है, और अगर आप बच्चे की बात करोगे तो उसमें कितना होता है, टोटल 300 होता है। ठीक है, कह रहा है द डैश हैज़ एबुंडेंट वाइट फाइबर, इन सारे ऑप्शन में किसके पास एबुंडेंट मात्रा में, प्रचुर मात्रा में क्या है, ऑफ वाइट फाइबर्स है। तो आप सारे लोग जानते हो जो हमारा टेंडन होता है वही क्या करता है, मसल्स और बोन को कनेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, मांझा के शेप का होता है, मांझा पतंग उड़ा है ना, वही वाला मांझा के शेप का होता है, और उसी से क्या करता है, मसल और बोन को बांध के रखता है। तो ये हमारे बॉडी में क्या होता है, प्रचुर मात्रा में होता है। कह रहा है इन ए ह्यूमन बॉडी वर्टिब्रे इज ए पार्ट ऑफ, ह्यूमन बॉडी में जो वर्टिब्रे है वो किसका पार्ट है, एज अ नेम सेट वर्टिब्रे, वर्टिब्रे जो है वो स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है। किसका पार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड का हमारा पार्ट है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। कह रहा है विच इज़ द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, तो आप सारे लोग जानते हो जो हमारा ह्यूमन बॉडी है उसमें जो सबसे लार्जेस्ट बोन है वो क्या है, फीमर है। फीमर का मतलब क्या हुआ, जांग का हड्डी, ये क्या है, सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा कौन है, स्टेप्स। ठीक है, कह रहा है द नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी, एडल्ट ह्यूमन बॉडी में जब भी पूछे तो 206, और जब चाइल्ड में पूछे तो 300। ठीक है, कह रहा है सेलेक्ट द रॉन्ग पेयरिंग ऑफ बोन एंड रिलेटेड पेयर ऑफ द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम द गिवन एंट्री, इसमें से आपको क्या ढूंढना है, गलत ढूंढना है। ठीक है, तो आपको गलत ढूंढना है, रॉन्ग पेयर ढूंढना है। तो आप सारे जान रहे हो जो हमारा मैक्सिला होता है वो क्या होता है, जॉ में होता है, फेस पे होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन सही हो गया। पटेला कहाँ होता है, नी के पास होता है, नी के पास जो कप के आकार का होता है, या मतलब कटोरी के आकार का होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पटेला बोन बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा कह रहा है कार्पेल बोन, तो जो कार्पेल बोन होता है ना, ये कहाँ पे होता है, वृष्ट में होता है, हाथ में होता है, हाथ का कलाई जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पेल बोन बोलते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। उल्ना बोन कहाँ होता है, तो उल्ना बोन जो होता है वो भी हैंड में होता है। ठीक है, अब कह रहा है अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ए चाइल्ड बॉडी एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ द बर्थ जो ह्यूमन बॉडी बेबी होते हैं उसमें टोटल 300 बोन्स होते हैं। उसमें टोटल कितने बोन्स होते हैं, टोटल 300 बोन्स होते हैं। ठीक है, इतना बात आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग फिर से करते हैं। क्या कह रहा है, हाउ मेनी बोन्स डज अ न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी हैव, तो आप सारे लोग जानते हो जो हमारा न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें कितना बोन्स होता है। तो आप सारे लोग जानते हो, सॉरी यहाँ पे ध्यान देखो, क्या कह रहा है, हाउ मेनी बोन्स डज ए न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी हैव। तो आप सारे लोग जानते हो जब वो बच्चा जन्म लेता है, ह्यूमन बेबी जन्म लेता है, तो उसके पास टोटल अराउंड 300 के आसपास बोन होता है। लेकिन यहाँ पे 300 ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इस वजह से हम क्या मारेंगे, ऑप्शन 270 मानेंगे। ठीक है, हाईएस्ट वाला 354 नहीं होता है। ठीक है, कह रहा है विच पार्ट ऑफ द मस्कुलर सिस्टम अटैच बोन टू बोन, तो बोन से बोन को जो अटैच करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। बोन से बोन को जो अटैच करता है उसको लिगामेंट बोलते हैं। टेंडन किसको बोलते हैं सर, जो मसल्स को बोन से अटैच करे, जो बोन को बोन से अटैच करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, 2 बोन्स आर कनेक्टेड इन ए ह्यूमन बॉडी इज, 2 बोन्स अगर हमारे, देखो 2 बोन्स का मतलब क्या हुआ, इस टाइप से कोई बोन्स आ रहा है और इस टाइप से कोई एक बोन आ रहा है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कुछ तो जरूरी होगा ना, इस टाइप से या इस टाइप से। तो वो कौन कनेक्ट करवाता है, तो वो हमारा कौन कनेक्ट करवाता है बताइए, तो वो हमारा कनेक्ट करवाता है लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है, 2 बोन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करवाता है। कह रहा है डैश कनेक्ट बोन, इन सारे दिए गए ऑप्शन में से कौन है जो बोन्स को कनेक्ट करता है, तो आप सारे लोग जानते हो लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है, बोन को बोन से कनेक्ट करवाता है। कह रहा है द टू बोन्स कैन बी कन्वर्टेड टू ईच अदर बाय अनदर कनेक्टिव टिश्यू दैट इज कॉल्ड, तो आप सारे लोग जानते हो जो हमारा बोन से बोन का जब भी आएगा तो क्या होगा, लिगामेंट होगा। लिगामेंट बोन से बोन को क्या करता है, कनेक्ट करता है। कह रहा है डैश इज़ नॉट ए ह्यूमन बोन ज्वाइंट, इसमें ह्यूमन बोन ज्वाइंट कौन सा नहीं है। आप सारे लोग देखो ये अजीब सा लग रहा है ना, माइक्रो जो है वो हमारा क्या है, ह्यूमन बोन ज्वाइंट नहीं है। हमारा बॉल सॉकेट भी ह्यूमन ज्वाइंट है, ग्लीडिंग भी क्या है, हमारा ह्यूमन ज्वाइंट है, बोन ज्वाइंट है, और जो हमारा सैडल भी क्या है, ह्यूमन बोन ज्वाइंट है। कह रहा है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट बोन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, आप सारे लोग जानते हो जो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्टेप्स है, ये कहाँ होता है, ईयर में, और सबसे लॉन्ग कौन सा है, तो हमारा फीमर है जो कहाँ पे होता है, जांघ का हड्डी। कह रहा है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, तो आप सारे लोग जानते हो जो स्टेप्स है वो क्या है, मेरा सबसे स्मॉलेस्ट ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा बोन है। कह रहा है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट, वेयर इज़ द लार्जेस्ट बोन फाउंड इन ह्यूमन आई, तो आप सारे लोग जानते हो जो लार्जेस्ट ह्यूमन बॉडी में जो बोन पाया जाता है वो कहाँ होता है, थाई में होता है। कह रहा है द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी इज़ द,
अगर लॉन्गेस्ट बोन का बात करें बॉडी में तो हमारा क्या हो जाएगा, तो आप सारे लोग जानते हो फीमर, जांग का हड्डी क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। कह रहा है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, आप सारे लोग जानते हो जो मेरा स्ट्रिप होता है वो क्या होता है, स्टेप्स और स्ट्रिप जो होता है वो हमारे ईयर का सबसे स्मॉलेस्ट हड्डी होता है और ये कान के अंदर होता है और ये नंबर में कितना होता है, 1 होता है। कह रहा है इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी वुड यू फाइंड द स्मॉलेस्ट बोन, तो आप सारे लोग जानते हो स्टेप्स कहाँ होता है, ईयर में होता है। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है, तो आप सारे लोग जानते हो जो ह्यूमन बॉडी है उसमें सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है, वो टूथ इनामेल है। जो मेरा टूथ इनामेल है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ह्यूमन बॉडी में। क्यों, क्योंकि जो टूथ इनामेल होता है वो क्या करता है, हमारे दांत को डिस्ट्रॉय होने से बचाता है। किससे, तू दांत को डिस्ट्रॉय होने से किससे बचाएगा, कैविटी से बताएगा। और जब ये डैमेज हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है तो आप सारे लोग जानते हो कि जो जिस आदमी के साथ ऐसा घटना गया रहता है उसका जो ओरल हेल्थ है, माउथ वाला जो हेल्थ होता है वो हमेशा ख़राब हो जाता है, मुंह महकता है, ये सब। कह रहा है देयर आर 29 बोन्स इन द ह्यूमन हेड, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर क्लासिफिकेशन इज करेक्ट। जो हमारा ह्यूमन हेड वाला पार्ट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कल की हड्डियां भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप सारे लोग जानते हो कि जो मेरा हेड होता है उसमें कितना 8 होता है, फेस में कितना होता है 14 होता है, ईयर में कितना होता है 6 होता है, और हमारा जो थ्रोट है उसमें कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो बताओ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 14 6 1, बी, ऑप्शन बी। कह रहा है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज फॉर्म्ड बाई द फ्यूजिंग ऑफ इलम, इसियम एंड प्यूबिस। तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा हिप बोन होता है वही क्या होता है, फॉर्म होता है। ठीक है, अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन बोन कौन सा है, तो आप सारे लोग जानते हो जो मेरा थाई बोन है वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट भी है और लॉन्गेस्ट भी है। कह रहा है व्हाट आर द बोन्स अराउंड द चेस्ट कॉल्ड, आप सारे लोग जानते हो चेस्ट के अराउंड जो बोन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिब्स बोलते हैं। और ये कितने पेयर में होता है, 12 पेयर में होता है। 12 पेयर का मतलब टोटल 24, और एक स्टाइनुमा लगा हुआ रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सियल बोन, एक्सियल बोन इसमें से दिया गया में से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो अब देखो अब इसको हम पता करते हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड तो है, रिब भी है, ठीक है, स्कल भी है, जो स्कैपुला है वो हमारा क्या है, वो हमारा नॉट एक्सियल बोन, ये हमारा एक्सियल बोन क्या है, एक्सियल बोन नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो गया मेरा, सी हो गया, जो एक्सियल जो हमारा स्कैपुला है वो हमारा एक्सियल बोन नहीं है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। कह रहा है स्पाइन इज ऑल्सो कॉल्ड, आप सारे लोग जानते हो स्पाइन को ही हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। और ये हम लोग को किस टाइप के क्या चीज़ में हेल्प करता है, तो हम लोग को तुरंत जो मैसेज मिलता है, जैसे मैं आपको गर्म पानी में हाथ डाल दूं तो वो आपको किसकी वजह से पता चलता है, स्पाइनल कॉर्ड के एक्टिवनेस की वजह से पता चलता है। कह रहा है व्हाट इज द लुब्रिकेंट फ्लूइड फाउंड बिटवीन द टू बोन्स एट ए मूवमेंट ज्वाइंट इज कॉल्ड, तो आप सारे लोग जानते हो जो उस ज्वाइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोवियल फ्लूइड। वो कौन सा फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड। और साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वही क्या जाना जाता है, वही जाना जाता है ज्वाइंट फ्लूइड इज अ थिक लिक्विड बिटवीन टू ज्वाइंट, यही जाना जाता है कि जो साइनोवियल लिक्विड होता है वही ज्वाइंट के पास क्या किया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, अब देखो कह रहा है व्हाट आर द इनवॉलेंट्री मसल्स लोकेटेड इन ए बॉडी, इनवॉलेंट्री मसल वैसा मसल्स है जिस पे आपका खुद का कंट्रोल नहीं होता है। तो हार्ट के मसल्स पे आपका खुद का कंट्रोल होता है क्या, नहीं होता है। क्यों, क्योंकि आप हार्ट के मसल को ऐसा बोल सकते हो, ए दिल अब से धड़को मत, तो नहीं ऐसा कह सकते हो। ठीक है, कह रहा है डैश कनेक्ट मसल टू बोन, इसमें से मसल्स को बोन से क्या कनेक्ट करता है, तो आप सारे लोग जानते हो मसल को जो बोन से कनेक्ट करे उसको टेंडन बोलते हैं, जो बोन से बोन को कनेक्ट करे उसको लिगामेंट बोलते हैं। कह रहा है बोन सेल्स आर इमेंडेड इन ए हार्ट मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ, तो आप सारे लोग जानते हो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, कैल्शियम और फॉस्फोरस। क्या हो जाएगा, कैल्शियम और फॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर डी। कैल्शियम कितना होता है 99%, फॉस्फोरस कितना होता है 85%। कह रहा है द फोर्स जनरेटेड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इज कॉल्ड, जो फोर्स जनरेट किया जाता है जब हम मान लो किसी को मुक्का मारते हैं तो एक तरह से मसल्स के द्वारा फोर्स प्रोड्यूस किया जाता है, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप सारे लोग जानते हो इसको हम लोग मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आया। कह रहा है वॉलेंट्री मसल्स आर कंटेंट इन द, वॉलेंट्री मसल वैसा मसल है जिस पे आपका खुद का खुद कंट्रोल हो। तो इन सारे ऑप्शन में आप बताओ, जो आपका हैंड है उस पर तो आपका कंट्रोल है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है द डैश मेक सॉफ्ट द सरफेस ऑफ द बोन एट द जॉइंट, तो आप सारे लोग जानते हो जो हमारा कार्टिलेज होता है वो क्या कर देता है, सॉफ्ट कर देता है, किसको कर देता है, सरफेस ऑफ द बोन और जॉइंट को। ठीक है, कह रहा है बोन सेल आर इमेंडेड इन ए हार्ड मैट्रिक्स विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम जो होता है यहाँ पे कितना होता है 99%, फॉस्फोरस जो होता है वो कितना होता है 75%। कैल्शियम को तो आप लोग जानते हो ना, दांत बोन वोन सब में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो जानते ही हो।
अब देखो फिर क्या कह रहा है, विच मिनरल इज इसेंशियल फॉर बोन्स। तो आप हमारे बोन्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल कौन सा होता है, तो कैल्शियम होता है। मसल्स और ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटन सिस्टम, कौन से मसल्स को हम लोग स्केलेटन सिस्टम भी कहते हैं, तो आप सारे लोग जानते हो जो हमारा वॉलेंट्री मसल्स होता है, जो हमारा वॉलेंट्री मसल्स होता है उसी को हम लोग स्केलेटल मसल्स भी कह देते हैं, स्केलेटल मसल्स भी कह देते हैं। कह रहा है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, 50 बार बता दिया हूँ। जो स्टेप्टियस है वो क्या है, स्मॉलेस्ट मसल्स है ह्यूमन बॉडी का ईयर में होता है। कह रहा है डैश कनेक्ट मसल टू बोन, मसल से बोन को कौन कनेक्ट करता है, तो आपको मैंने अभी बताया टेंडन जो होता है वो मसल को बोन से कनेक्ट करता है। तो कह रहा है द मसल हेल्प द हार्ट टू पंप ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी विच रिक्वायर रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, आपको ये बात पता चला। तो आप सारे लोग जानते हो कौन जो मसल से जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, तो वो कौन है, हमारा हार्ट भैया। और हार्ट भैया को ही हम लोग बायो में किस नाम से जानते हैं, कार्डिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, कह रहा है डैश इज ए कनेक्टेड टिश्यू विद ए मिनिमल मैट्रिक्स। तो आप सारे लोग जानते हो मिनिमल मैट्रिक्स से हमारा क्या होता है, मसल होता है। क्या होता है, मसल्स होता है। ठीक है, कह रहा है स्ट्रिप्ड मसल्स फाइबर। आप सारे लोग जानते हो जो मेरा स्ट्रिप्ड मसल्स फाइबर होता है वो क्या होता है, उसके अंदर मिनी न्यूक्लियस होता है। ठीक है, बहुत एकदम जहाज के टाइप का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन मेक द हार्ट बीट फास्टर इन ऑर्डर टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू मसल्स। तो आप बताओ जो हमारा एड्रेनलिन हार्मोन होता है, जो हमारा एड्रेनलिन हार्मोन होता है वो क्या करता है, हमारे हार्ट बीट को फास्ट कर देता है ताकि हमारा जो ऑक्सीजन का सप्लाई हो वो मसल्स को मिलता रहे। कह रहा है द टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर कनेक्टेड टिश्यू इज कॉल्ड। आप सारे लोग जानते हो जो हमारा कार्टिलेज होता है, जो हमारा क्या होता है, सॉरी बोन से दो बोन्स का बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन लिगामेंट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, लिगामेंट हो जाएगा। बोन से बोन को कौन कनेक्ट करता है, लिगामेंट कनेक्ट करता है। ठीक है, कह रहा है वाइब्रेशन इनसाइड द एयर इज एम्पलीफाइड बाय 3 बोन्स नेमली द इन द मिडिल ईयर। कह रहा है कि जो आपका वाइब्रेशन आपको ईयर में मिल रहा है उसको हम और कैसे बढ़ा दें। तो आप सारे लोग जानते हो जो हमारा हैमर होता है, एनविल होता है और जो स्ट्रिप होता है ये क्या करता है, हमारे ऑडिटरी फंक्शन में हेल्प करता है। और यही लोग इन्हीं के पे डिपेंड करेगा, इन्हीं पे डिपेंड करेगा कि हमारा साउंड जो है वो एम्पलीफाई होगा या नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इन डैश इन आवर ईयर विच इज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू द ईयर कैन बी फोल्डेड। तो आप सारे लोग जानते हो जो हमारा कार्टिलेज टिश्यू होता है उसी की वजह से जो हमारा ईयर है उसको आप ऐसे करके दबा देते हो और वो फोल्ड भी हो जाता है, नहीं तो वो क्या होता है, हड्डी टूट जाता है। कह रहा है व्हाट, देखो हाँ, कह रहा है व्हाट आर द नेम ऑफ द 3 बोन्स इन द मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में जो 3 बोन होते हैं उसका नाम क्या होता है। तो आप सारे लोग जानते हो एक होता है हैमर, एक होता है हमारा एनविल और एक का मतलब क्या होता है, स्टीरप। और जो स्टीरप होता है वो क्या होता है, सबसे छोटा होता है। कह रहा है द पार्ट ऑफ द मसल्स विच शॉर्टन टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्शन इज द। तो आप सारे लोग जानते हो जो हमारा इसमें क्या होता है, आप सारे लोग जानते हो जो हमारा आर्म होता है, जो हमारा बाइसेप्स, सॉरी इस वाले में आप लोग जानते हो क्या कह रहा है, द पार्ट ऑफ द मसल विच शॉर्टन्स टू क्रिएट ए कॉन्ट्रैक्शन इज द। तो आप सारे लोग जानते हो कि जो हमारा मसल्स वाला जब होता है, जब मसल श्रिंक करता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसको हम लोग बायोलॉजी के टर्म में एक्टिन भी बोलते हैं। जब हमारा मसल्स क्या करता है, श्रिंक करता है या मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्शन करता है तो वो उसको हम लोग उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्टिन बोलते हैं। कह रहा है वेयर आर बाइसेप मसल्स लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी। आप सारे लोग जानते हो जो हमारा बाइसेप्स मसल्स होता है वो कहाँ होता है, हाथ पे होता है, आर्म पे होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कह रहा है व्हाट आर मायोसिन एंड एक्टिन। तो आप सारे लोग जानते हो कि जो हमारा मायोसिन होता है और जो एक्टिन होता है ये एक तरह से क्या है, प्रोटीन है, एक तरह से क्या है, मस्कुलर प्रोटीन है। जो मायोसिन और जो मेरा एक्टिन है ये एक तरह का क्या है, मस्कुलर प्रोटीन है। कह रहा है स्ट्रोमला इज द मेम्ब्रेन डैट कवर। जो हमारा स्ट्रोमला है वो क्या है, एक तरह का मेम्ब्रेन है जो क्या करता है, हमारे मसल्स फाइबर को कवर करता है। स्ट्रोमला मेम्ब्रेन क्या करता है, मसल्स फाइबर को कंट्रोल करता है, कवर करता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में बोन कौन सा नहीं है। तो आप सारे लोग जानते हो जो हमारा एक्स है वो क्या एक तरह का बोन नहीं है। ठीक है, उसके जगह पे क्या है, वो बस एक तरह से स्टीरअप में पाया जाता है। तो वही कह रहा है एक्स इज नॉट ए बोन फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, हैमर एंड एविल्स आर बोन फाउंड इन द ह्यूमन ईयर। ठीक है, कह रहा है द नी कैप इज कॉल्ड सब। तो आप सारे लोग जानते हो जो हमारा घुटने की हड्डी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल टर्म में पटेला बोलते हैं। उसको बायोलॉजिकल टर्म में क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कनेक्टेड बाय द लिगामेंट। लिगामेंट से कौन कनेक्ट करता है। तो आप सारे लोग जानते हो जो हमारा बोन से बोन का कनेक्शन होता है वो कौन करता है,
लिगामेंट करता है। लिगामेंट किसको करता है? बोन से बोन को करता है, ठीक है। मैंने आप इस चैप्टर को आपको थ्योरी भी पढ़ाया है, तो अगर आप थ्योरी नहीं देखे हो तो आप थ्योरी भी देख लेना और इसके बाद इस क्वेश्चन को भी लगा लेना। नेक्स्ट चैप्टर में आपको मैं एंडोक्राइन सिस्टम का थ्योरी लेके आऊँगा कल, और उसके बाद जस्ट बाद टॉप 100 क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप इसको ऐसे ही लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप सारा क्वेश्चन कर लेते हो तो फिर आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।